हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है एसएससी की तरफ से। फाइनली अभी हम लोगों ने देखा कि एसएससी जीडी का भी यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो गया। ये जो आंसर की से रिलेटेड जो आंसर की है वो रिलीज हो गया। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर के बारे में। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया। आप में से बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा। जो जो नहीं देखे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा, और जो भी डाउट्स हो आपके आपके तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये रिलीज हो गया और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपकी निकल के आ रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के जो सिविल इंजीनियर एंड मैकेनिकल के पोस्ट हैं उसके लिए जो नोटिफिकेशन है फाइनली रिलीज कर दिया गया है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के लिए। तो 28 दिन से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। इसे आप लोग 18/4 तक फॉर्म को जो है आप लोग फिलअप कर सकेंगे। और साथ ही साथ में यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका जो लास्ट डेट है वो आपको 19/4 तक इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। करेक्शन के लिए फिर से इसका जो विंडो है वो ओपन होने वाला है। 22 से लेकर 23 के बीच में आप लोग इसको फिर से अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट 4 और 6 जून को आपको है। जब यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आपका घोषित होगा उसी दिन आपका एग्जामिनेशन होगा 4 से लेकर 6 के बीच में, और फिर इसके बाद टीयर 2 होगा। इसका जो नोटिफिकेशन है आपको लगभग 3 महीने के अंदर आपका यहाँ पे जो टीयर 2 है वो भी हो जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ एप्लीकेशन फी के लिए। तो जो जनरल से है ओबीसी है ईडब्ल्यू से 100 रुपए लगेंगे, वहीं एससी एसटी दिव्यांग के लिए और जितनी भी कैटेगरी की महिला है उन्हें किसी को भी इसके लिए फॉर्म के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। और जो लोग भी पेमेंट दीजिएगा आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू इजिली जो इसका पेमेंट है आप लोग कर सकते हैं। यदि जिन लोगों को ऑफलाइन चलान कटवाना होगा तो वो ऑफलाइन चलान के थ्रू भी जो इसका फॉर्म है आप लोग फिलअप कर सकते हैं। एज की बात करते हैं तो मिनिमम आपका 30 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 32 वर्ष होना चाहिए सीडब्ल्यूडी में और सीडब्ल्यूसी पोस्ट के लिए। वहीं मैक्सिमम 30 वर्ष रखा गया है इन सभी पोस्टों के लिए। जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, जैसे कि जो ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, उन्हें यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई करना होगा तो इस वेबसाइट पे जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको ओटीआर पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जैसे हम लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं। वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग फिर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट रखी गई है। जैसे यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे 30 वर्ष रखा गया आपका बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सिविल होना चाहिए, डिग्री से आपने किया हुआ है। बीटेक की डिग्री है, साथ में 2 वर्ष का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जेई के लिए बात करते हैं, ई एंड एम के लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 3 साल का यानी यदि आपने डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका 2 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे यदि बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में अंदर जो सिविल इंजीनियर है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपसे सिर्फ और सिर्फ यदि आपने डिप्लोमा भी किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग बात करते हैं सेंट्रल वाटर कम्युनिकेशन कमीशन के लिए। तो यहाँ पर भी यदि आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज हैं, आप लोग देख लीजिएगा और देखिएगा कि आप लोग किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उन सभी को आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज होने वाली है। कैटेगरी वाइज सभी चीजें आपको यहाँ पे बता दी गई है। अलग अलग कैटेगरी में आपको यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलेगी। यदि हम लोग बात करते हैं बॉर्डर बीआरओ में तो यहाँ पे 438 पोस्ट है। वहीं रोड बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल के लिए ओनली फॉर मेन, बॉर्डर वाले जो बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से अधिकतर जो वैकेंसीज होती है वो मेल के लिए होती है। 37 पोस्ट है। ब्रह्मपुत्रा में आपके 2 पोस्ट है। वाटर कमीशन में 12 पोस्ट है। वही सेंट्रल वाटर कमीशन में यहाँ पे आपके 140 पोस्ट है सी के लिए यानी सिविल के लिए। ई से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इस बात का याद रखें। एम से मैकेनिकल हो जाता है। यहाँ पे पब्लिक डिपार्टमेंट में यहाँ 217 पोस्ट है। आप लोग इस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी देख लीजिएगा और ऑल ओवर वाइज भी यहाँ पे जो वैकेंसीज है आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपके एग्जामिनेशन किस प्रकार से होंगे, कौन कौन से
एग्जामिनेशन में क्या क्या आपका सिलेबस होने वाला है उसके बारे में। एज रिलैक्सेशन के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिएगा तो आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए अलग अलग जोन से आप लोग सेंटर चूज कीजिएगा। जो बिहार उत्तर प्रदेश वाले रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं तो इन सभी पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ यहाँ आपके सेंटर जा सकते हैं। ईस्टर्न रीजन में आपको यहाँ पे धनबाद, रांची, यहाँ पे आपको जो सेंटर है वो देखने को मिलेंगे। कलकत्ता, कर्नाटका, केरल रीजन में आपको इन सभी जगह कोई जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो देखने को मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पेपर किस प्रकार से होगा, आप जैसा मैंने बताया आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 होने वाला है। पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें से रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के लिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का। उसके बाद पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है तीसरा। पेपर तीसरा यदि आप लोग यहाँ पे देखें तो जहाँ जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर का। पार्ट बी आपका होने वाला है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल का। और पार्ट सी, ठीक है, जिससे भी आप लोग मान लीजिएगा आपने सिविल से किया है, आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है तो आपको सिविल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स से, और जो जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से होंगे उन्हें मैकेनिकल से यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक, इस बात का याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड फिर से आपका पेपर 2 में भी होने वाला है, जिसमें से आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के लिए। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा, 100 क्वेश्चन 300 नंबर के लिए होने वाले हैं। और यहाँ पे आपके जो अलग अलग जिस भी कोर्स सब्जेक्ट आपका होगा उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। यहाँ पे आपके मान लीजिए सिविल से जिन लोगों ने किया है तो 100 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल से किया है तो 100 क्वेश्चन, और मैकेनिकल से किए हैं तो 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, लगभग सभी चीजें आप लोग के मन में जो भी होगा वो डाउट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहने वाला है। सही करने पर आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, गलती करने पर आपका 0.25 मार्क्स यहाँ पे कट कर लिए जाएंगे। इस बात का याद आप लोग रखिएगा कि यहाँ पर भी आपका नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। सिलेबस आप लोग नीचे यहाँ से देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस से क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन क्या है, आपके जो ये सिविल इंजीनियरिंग से है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग यहाँ से जो सिलेबस है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसलिए आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके जो भी डाउट्स होंगे आपको पूछना होगा। लेकिन जब नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी चीजें इसको देख लीजिएगा तो आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला है। यहाँ से सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।